तो हेलो मेरे प्यारे 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 बोर्ड के विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी वाला 18 में। आप लोगों ने ठीक है दांत का पहला पार्ट पढ़ लिया होगा। अब हम लोग चलते हैं दांत के अंदर की चीज़ों को देखते हैं। ठीक है, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। आज इस वीडियो में दांत वाला टॉपिक समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम लोग लेकर के आएंगे जीभ के बारे में। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। तो आपने 3 तक पढ़ लिया था। अब हम लोग क्या करेंगे, चौथा पढ़ेंगे, दांत की संरचना। हेडिंग्स क्या लगाएंगे आप? दांत की संरचना, चौथा वाला। उसी के आगे दांत की संरचना, दांत की संरचना। अगर मैं दांत की संरचना की बात करूं, किसकी बात करूं? दांत के संरचना की बात करूं, तो याद रखिएगा मेरे रसगुल्लों, इसके 3 हिस्से होते हैं। पहला जो हिस्सा होता है यहां से लेकर के यहां तक, इसको बोलते हैं क्राउन, जिसको बोलते हैं सिर कह लीजिए या फिर मुकुट कह लीजिए। अब यहां से लेकर के यहां तक का जो हिस्सा होता है, यानी कि रूट और क्राउन के बीच में जो होता है वो नेक होता है, यानी कि गर्दन होता है। और ये रूट वाला हिस्सा है जहां पर दांत क्या होते हैं, गर्त में जुड़े हुए होते हैं, यानी कि लगे हुए होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? रूट बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें समझिएगा और चीजें कि इसके ऊपर का जो हिस्सा होता है, ऊपर की जो परत होती है दांत का, उसको इनेमल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनेमल बोलते हैं। उसके बाद उसके नीचे का जो हरा वाला हिस्सा आप बनाए दिखाए हैं, उसको बोलते हैं डंटाइन। क्या बोलते हैं? डंटाइन। उसके नीचे जो लाल वाला हमने हिस्सा बनाया है, उसको बोलते हैं पल्प। क्या बोलते हैं? पल्प। और इसी पल्प में बहुत सारी चीज़ें पाई जाती, जैसे तंत्रिका तंत्र हो गया, रक्त केशिकाएं हो गया, संयोजी ऊतक हो गया। उसके बाद क्या होता है? सीमेंटम होता है एक। क्या होता है? सीमेंटम, जहां पर दांत क्या होते हैं, धसे हुए होते हैं, जो ये हरे कलर से हमने बनाया है नीचे, उसी को बोलते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे पहले चीज़ तो आप हेडिंग लगाएंगे यहां पर कि जो दांत होते हैं, दांत के 3 भाग होते हैं। कितने होते हैं? दांत के 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 3 भाग। ठीक है, दांत के 3 भाग होते हैं। पहला कौन सा होगा? सिर होगा। पहला कौन सा होगा? सिर, जिसको हम क्राउन भी कह सकते हैं या फिर मुकुट कह सकते हैं। पहला हो गया। दूसरा कौन सा होगा? नेक बोलेंगे। ठीक है, जिसको हम क्या बोल सकते हैं? गर्दन कह सकते हैं मेरे रसगुल्लों। ठीक है, तीसरा कौन सा होगा? तीसरा होगा रूट, जिसको हम क्या कह सकते हैं? जड़ कह सकते हैं, दांत का जड़ वाला हिस्सा। चलिए देखते हैं। सिर की अगर मैं बात करूं, यहां पर किसकी बात कर लेता हूं? सिर की। तो याद रखिएगा, जो भाग मुख में दिखाई देता है, क्या होता है? जो भाग मुंह में दिखाई देता है, उसे हम सिर कहते हैं। जब दत्ता चीरते हैं ना भैया ऐसा तो वह चीज याद, दत्ता दिखाई देता है। आगे गर्दन की बात कर लेते हैं। तो क्राउन और, ठीक है, रूट के बीच में, क्राउन और रूट के बीच में नेक होता है। समझ में आया इतनी बात? आगे देखते हैं, रूट की बात कर लेते हैं। तो रूट में क्या लिखेंगे आप? रूट में लिखेंगे कि जबड़े की हड्डी, क्या लिखेंगे? जबड़े की हड्डी में स्थित होती है और दांत को मजबूती से, जो दांत होता है, दांत को मजबूती से पकड़कर रखती है। जबड़े की हड्डी में क्या होती है? स्थित होती है। जबड़े की हड्डी में स्थित होती है। कहाँ स्थित होती है? जबड़े की हड्डी में। और दांत को मजबूती से, और दांत को मजबूती से क्या करती है? पकड़कर रखती है। पकड़कर रखती है। ठीक, ये रहा इसके हिस्से की बात कर लेते हैं। अगला जो हेडिंग्स होगा
पांचवा वाला आपका वो होगा दांतों की आंतरिक संरचना। पांचवा होगा दांतों की आंतरिक संरचना। तो मैंने यहाँ पर आंतरिक वाला भी संरचना बना करके दिखा दिया है। इनेमल, डेंटाइन, पल्प और सीमेंटम। तो यहाँ मैं बात कर लेता हूँ, अगर किस चीज़ की बात करूँ, इन चारों की, तो मैं यहीं लिख दे रहा हूँ इनेमल। पहला क्या लिखूंगा, इनेमल, ठीक है मेरे रसगुल्लों, इनेमल। दूसरा मैं क्या लिखूंगा, डेंटाइन। क्या होगा, कंटाइन से याद रखिएगा, डेंटाइन कहते हैं ना, कंटाइन कहीं का वो है भैया डेंटाइन। और मेल से लिखिएगा ईमेल, याद रखिएगा, ठीक है। अब यहां मैं अगर बात करूं मेरे रसगुल्लों, ठीक है ध्यान रखिएगा, ईमेल की बात करूं तो सबसे बाहरी परत होता है। क्या होता है, सबसे बाहरी परत होता है। क्या होता है, सबसे बाहरी परत होता है और सबसे कठोर भी, और सबसे कठोर भी। ठीक, आगे बात करते हैं। इसमें रक्त केशिकाएं और तंत्रिका तंत्र नहीं पाई जाती। इसमें रक्त केशिकाएं एवं तंत्रिका तंत्र नहीं पाई जाती हैं। ठीक है मेरे रसगुल्लो, आगे बात कर लेते हैं डेंटाइन की। किसकी बात करेंगे, डेंटाइन। भैया कंटाइन जो ने कहा थे नाम का है, डेंटाइन है। चला देखा, डेंटाइन्स की अगर मैं बात करूं तो ये क्या होता है, डेंटाइन्स इनेमल के निचले, ठीक है, इनेमल के नीचे स्थित, ठीक है, परत होती है। तो लिखेंगे आप इनेमल के नीचे स्थित एक परत होती है। कहां पर स्थित, इनेमल पर। ठीक है, आगे, यह इनेमल से कम कठोर होता है। यह इनेमल से कम कठोर होता है। आगे देखते हैं तीसरा वाला मेरे स्कूलों। ठीक है, तीसरे की अगर मैं बात करूं यहां पर पल्प की, ठीक, पल्प की, तो याद रखिएगा अंदर का भाग होता है। ठीक है, अंदर का नरम भाग होता है। कैसा होता है, अंदर का नरम भाग होता है मेरे रसगुल्लो। ठीक, कैसा भाग होता है, नरम भाग होता है, वो भी अंदर होता है, जिसमें रक्त केशिकाएं तंत्रिका तंत्र तथा संयोजी ऊतक पाया जाता है। पाया जाता है। ठीक, अब एक और बता है, क्या बचा है, सीमेंटम। तो सीमेंटम की बात करें अगर हम चौथे की, तो यही लिख लीजिएगा, मैं नीचे ऊपर लिख दे रहा हूं सीमेंटम। तो अगर मैं सीमेंटम की बात करूं, ठीक है, तो दांत की जड़ को ढकने वाला ऊतक होता है। ये क्या होता है, दांत की जड़ को ढकने वाला
ऊतक होता है। ठीक, सीमेंटम की बात कर देते हैं। क्लियर हो गया? संरचना आप कहोगे। अब बात करते हैं जो दांत होते हैं, दांत की सहारा देने वाले ऊतक कौन कौन से होते हैं। तो दांतों को जो सहारा देते हैं उन ऊतकों के बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए आइए इसको मैं रफ करूं, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, तो दांत को सहारा देने वाले ऊतक, ये हेडिंग से लगाएंगे आप। ठीक है, छठवां हेडिंग से लगाएंगे। कौन सा लगाएंगे? छठवां हेडिंग से लगाएंगे, दांतों को सहारा देने वाले ऊतक। ठीक है, क्या लिखेंगे? दांतों को सहारा देने वाले ऊतक। चलिए, अब दांत को कौन से ऊतक जो है सहारा देते हैं, इसकी बात हम कर लेते हैं। ठीक है, तो दांतों को सहारा देने वाले ऊतक। ठीक है, ये कौन सा हो जाएगा? छठवां। तो दांतों को सहारा देने वाली ऊतक। चलिए, सबसे पहले चीज तो ध्यान रखिएगा, इसमें दो ऊतक आते हैं। कितने आते हैं? दो ऊतक आते हैं। पहला जो ऊतक आएगा उसको क्या बोलेंगे और दूसरे वाले ऊतक को क्या बोलेंगे? ध्यान रखिएगा, एक को बोलते हैं पीडियल। क्या बोलते हैं? पहले वाले को बोलेंगे पीडीएल। दूसरे वाले को क्या बोलते हैं? पहले वाले को पीडीएल बोलेंगे, दूसरे वाले को क्या बोलेंगे? ठीक है, एल्वियोलर हड्डी। ठीक है, अब इसमें समझिएगा, इसकी हेडिंग्स भी आप लिखेंगे और इसमें समझ में आएगा भी। चलिए देखते हैं, इसका फुल फॉर्म लिखते हैं। इसको बोलते हैं पेरियोडोंटल। ठीक है, लिगामेंट्स मतलब जोड़ हो जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें, इसको बोलते हैं एलियोओलर बोन। ठीक है, ये दो ऊतक होते हैं। कितने होते हैं मेरे रसगुल्लों? दो ऊतक होते हैं। तो अगर मैं इन ऊतकों की बात करूं, किसकी बात करूं? इन ऊतकों की बात करूं, तो यहां पर चीजें समझिएगा। जो पीडीएल ऊतक होता है, ये क्या काम करता है? तो दांत की जो जड़ होता है, क्या होता है? दांत की जड़ को जबड़े की हड्डी से साट के रखता है। जबड़े की हड्डी से क्या करता है? साट से, यानी कि जोड़ने वाला ऊतक होता है। तो याद रखिएगा, ये क्या होता है? दांत की जड़ को जबड़े से, किससे? जबड़े की हड्डी, एक मिनट, जबड़े की हड्डी से, किससे? ये जो जबड़ा ना भैया, जबड़े की हड्डी से। ठीक है, जोड़ने वाला ऊतक होता है। जबड़े की हड्डी से जोड़ने वाला ऊतक होता है। इतनी बात समझ में आ गई, आगे बात कर लेते हैं। इसका कार्य दांतों को सहारा देना। इसका कार्य दांतों को सहारा देना। क्या काम होता है? दांतों को सहारा देना होता, तथा चबाने के दौरान, सहारा देना तथा चबाने के दौरान, किसके दौरान? जब भैया कूचत है, बढ़िया बकायदे का थूरत था रहा था, तब चबाने के दौरान। ठीक है, क्या काम करता है इसको भी समझिएगा। ठीक है, लगने वाला दाब, दौरान लगने वाला दाब को
ठीक है, सहन करता है, सहन करता है, ये मैंने बता दिया। अब यहां बात कर लेते हैं, ठीक है, एल्बो ओलर बोन्स की। इस हड्डी की बात करेंगे, ये क्या काम करता है, तो जिसमें दांत की जड़ क्या होते हैं, स्थित होते हैं, जिसमें दांत की जड़ स्थित होते हैं। ठीक है, ये हो गया। अगला हेडिंग्स जो आपका होगा, वो जो हेडिंग्स आपका होगा, अगला वाला मैं बात करूंगा सातवें के दांतों के कार्य, जो कि आपका हो गया था। आगे मैं बात कर लेता हूं यहां पर, ठीक है, सातवें की बात करूंगा, दांत कैसे, ठीक है, निकलते हैं। सातवां, दांत कैसे निकलते हैं, चलिए देखते हैं कैसे निकलते हैं। अगर मैं बात करूं दांत कैसे निकलते हैं, तो इसमें सबसे पहले चीज़ है कि दूध के दांत 6 महीने की, जब कोई हो जाते 6 महीने की उम्र में शुरू हो जाते हैं, तो दुग्ध के दांत 6 माह से निकलना शुरू हो जाते हैं। ठीक, लगभग ये 3 साल तक, 3 वर्ष तक 20 दांत निकलते हैं। कब तक? लगभग ये 3 साल तक 20 दांत निकालते हैं। किसकी बात हो रही है? बच्चे की बात हो रही है कि 20 दांत निकालेगा। अस्थाई दांत, अस्थाई दांत कितने होते हैं? तो जो होते हैं 28 दांत, ये 6 वर्ष की उम्र में निकलना चालू होते हैं। 6 वर्ष की आयु में निकलना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, और किशोरावस्था तक निकलते हैं। दूसरी चीज, एक होता है अक्ल दांत। अक्ल दांत, तो इसको हम बोलते हैं विस्डम टीथ। ठीक, अक्ल दांत अधिकतर किशोरा अवस्था में निकलता है। अक्ल दांत अधिकतर किशोरा अवस्था में निकलता है। कब निकलता है? किशोरावस्था में। ठीक है, ये निकले लेकिन कोई जरूरी भी नहीं होता है, किसी किसी में निकलता है, किसी किसी में नहीं निकलता है। ये बात हो गई। आगे हम लोग बात करेंगे यहां पर दांतों में कैविटी कैसे होते। खोड़र जे कौन कहा था भैया, दांतों में खोड़र यानी कि कैविटी कैसे होते हैं। 8वां, दांतों में कैविटी कैसे होते हैं। तो देखिए भैया, जब दांत खोड़र होना चालू होगा तो कैसे होंगे? जो बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरियल परत होता है जिसको बोलते हैं पॉलिक्यू। क्या बोलते हैं? पॉलिक्यू। इसको बोलते हैं बैक्टीरियल परत। क्या बोलते हैं इसको? तो 1 मिनट रुकिए। प्लक्यू। ठीक है, इसको बोलते हैं बैक्टीरियल परत। बैक्टीरियल परत
से क्या होगा, जब बैक्टीरियल परत से एसिड मिलेगा यानी कि अम्ल बनेगा, जब ये अम्ल से मिलेंगे तो इनेमल को क्या कर देगा, नुकसान कर देगा। क्या कर देगा, इनेमल को नुकसान करेगा। किसको नुकसान करेगा, इनेमल को नुकसान करेगा। और जब इनेमल नुकसान होगा तब क्या होगा, ठीक है, कैविटी होगी। क्या होगी, यानी कि खोड़र होना चालू हो जाएगा और तब यहीं जाकर के क्या होगा, दांतों का क्षय होगा, दांत का क्षय होना। ठीक, समझ में आया। तो इसलिए याद रखिएगा कि ज़्यादा कुछ मीठा वगैरह भी नहीं खाना चाहिए, ये नुकसानदायक हो सकता है, समझिएगा। उसके बाद है पलक्यू की, ठीक है, यहां पर बात कर लेते हैं अगला कि मसूड़ों में प्रमुख रोग कौन कौन से रोग मसूड़ों में होते हैं। चलिए देखते हैं। नवाब का होगा मसूड़ों में प्रमुख रोग, ठीक है, नवाब का होगा मसूड़ों में प्रमुख रोग। चलिए ये हेडिंग से लगाएंगे आप, मसूड़ों में प्रमुख रोग, ठीक है। मसूड़ों में प्रमुख रोग, दो रोग होंगे, ठीक है। ये हेडिंग्स होगा नौवां वाला, गिनगिविटिस, गिनगिविटिस, ठीक है। दूसरा जो हो जाएगा वो क्या होगा, पेरियोडोंटिस, पेरियोडोंटिस। उसके बाद अगला हेडिंग्स होगा 10वां का दांतों की देख भाल कैसी करनी चाहिए, ठीक है, ये होगा। चलिए अगला होगा दांतों की देखभाल हो गया। फिर उसके बाद एक 11वां हो जाएगा आपका फ्लोरिड का महत्व, ठीक है, फ्लोराइड का महत्व, ये होगा 11वां। 12वां क्या हो जाएगा, दांतों में दर्द के कारण, दांतों में दर्द के कारण, मतलब क्या कारण है कि दांत दर्द कर सकते हैं, ये, ठीक है। तो इतना मैंने आपको बता दिया। अब चलिए देखते हैं इसके अंदर। सबसे पहले चीज़ तो ध्यान रखिएगा, मैंने कहा इसमें ये दो बीमारियां होती हैं जो कि मसूड़ों में होती हैं। ये कैसे पता चलेगा, कैसे होती हैं। सबसे पहले बात करूं मैं अगर, ठीक है, गिनगिविसिटी की, तो मसूड़ों में सूजन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, मसूड़े जो होंगी उनमें सूजन आ जाएगी। दूसरी चीज़ क्या हो जाएगा, लालिमा आ जाएगा, मतलब लाल दिखाई देगी मसूड़वा, ठीक भैया। तो क्या लिखोगे, मसूड़ों में सूजन व लालिमा होना, मतलब लाल लाल दिखाई दी मसूड़वा, एकदम लाल, बहुत दर्द करता है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं इनके जो लक्षण की मैं अगर बात करूं मेरे रसगुल्लों, तो ब्रश करते समय खून आना। कब, ब्रश करते समय खून आना, इनका लक्षण ये बन के आ जाएगा, ठीक है। ब्रश करते समय ब्लड आना, ठीक है। जब ये ब्रश करोगे तब उस समय क्या होगा, ब्लड निकल करके आता है, ठीक है। और सूजन भी हो जाएगा, लाल हो जाएगा, संवेदनशीलता
मसूड़ में आ जाएगी। किस में आ जाएगी? संवेदनशील। क्या होगा इसमें? लाल भी हो जाएगा, और हमने क्या बताया इसमें? सूजन भी होगा, सूजन। और एक चीज होगा, सूजन के साथ साथ ध्यान रखिएगा इसमें ये लाल हो जाते हैं। मसूड़े कैसे हो जाते हैं? लाल। और जो संवेदनशील होते हैं, क्या होते हैं ये? संवेदनशील, यानी कि जब पनियों ने पियो वो बहुत अजीब तरीके से लागे, संवेदनशील मसूड़े होते हैं। ठीक। उसके बाद है पेरियोडोंसिटी। ठीक है, पेरियोडोंटिसी। अगर हम बात करें पेरियोडोंटिसिटी की बात करें तो ये क्या होता है? इसकी मैं अगर बात करूं मेरे प्यारे प्यारे शेरों से नहीं हो, तो मसूड़ों और दांतों को सहारा देने वाली ऊतक होती है। मसूड़ों और दांतों को सहारा देने वाली ऊतक होती है। तो क्या लिखोगे? मसूड़ों और दांतों को सहारा देने वाली ऊतक होती है। मसूड़ों को सहारा देने वाली ऊतक होती है। ये क्या होता है? गंभीर संक्रमण या क्षय इस पर हो जाते हैं तो दांत क्या होता है? हिलने लगता है। ठीक है, जब संक्रमण होता है तो दांत हिलने लगते हैं। ठीक मेरे रसगुल्लों। अगला है दांतों की देखभाल। सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे दांतों की देखभाल में। सबसे पहला पॉइंट क्या लिखेंगे? कि दांतों को 2 बार, ठीक है, मतलब दांतों को ब्रश से धुलना चाहिए। ठीक है, पहला चीज दांतों को ब्रश से धुलना चाहिए 2 बार। यानी कि खाना खाने, जब आप खाना सुबह जब उठते हो तब, उसके बाद खाना खाने के बाद शाम को भी कर लेना चाहिए। अगला है रोजाना। ध्यान रखिएगा इसमें अगर हम बात करें तो इसमें जो है इसमें कुछ चीज़ें होनी, जैसे बहुत अधिक मीठे और चिपचिपे पदार्थों को सेवन ना करना। बहुत अधिक मीठे व चिपचिपे पदार्थ का सेवन ना करना। चलिए आगे बात कर लेते हैं यहाँ पर कि पर्याप्त पानी पीना। क्या करना? पर्याप्त मात्रा में पानी पीना। ठीक है, पर्याप्त मात्रा में पानी पीना। आगे मैं बात कर लेता हूं। जब हम पानी पी लेंगे उसके बाद क्या होगा? तंबाकू और गुटखा से बचना। क्या लिखोगे? तंबाकू और गुटखा से बचना। ठीक, ये हो गया। उसके बाद हो जाएगा नियमित रूप से डॉक्टर से दिखाते रहना। नियमित रूप से डॉक्टर को दिखाते रहना। अगला है फ्लोराइड का महत्व। अगर हम बात करें इसके महत्व की तो इसी के कारण क्या होते हैं? अम्लीय क्षति से बचने और शुरुआती को रोकने में मदद करता है। फ्लोराइड दांतों के इनेमल को अम्लीय क्षति से
बचने में मदद करता है। ये क्या काम करता है, ध्यान रखिएगा। जो इनेमल परत होता है, ठीक है, कौन सी परत, इनेमल। तो इनेमल परत की अम्ल से रक्षा करता है, सिंबल इसका एफ होगा, ठीक। उसके बाद है दांतों में दर्द के कारण। पहला चीज कैविटी का होना, कैविटी भी हो सकती है। दूसरा चीज क्या होगा, दांतों का हो गया। उसके बाद होगा पल्प में सूजन आना, पल्प में सूजन या संक्रमण का होना। तीसरी बात मेरे रसगुल्लों क्या आएगा, इसमें समझिएगा, दांतों में दरार का होना, दांतों में दरार। चौथे क्या होगी मेरी बात, मसूड़ों की, ठीक है, बीमारी, मसूड़ों की बीमारी। पांचवा क्या होगा मेरे रसगुल्लों, अक्ल दांत की समस्या, अक्ल दांत की समस्या। अक्ल दांत की समस्या का क्या मतलब है कि जब अक्ल दांत निकलता तो मसूड़े को चीर के निकलता है, इसलिए दांत दर्द होते हैं, ठीक है। तो इतना मैंने आपको बता दिया। बाकी आज की जो पूरी वीडियो है दांत के बारे में यहीं तक समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।